हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में गैसेस स्टेट चैप्टर्स में हम लोगों ने गैस इक्वेशन देखा। फिर हम लोगों ने ये सिग्निफिकेंस ऑफ गैस कांस्टेंट्स आर, इसके यूनिट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो put the heading your Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक बात पर हम लोग कंसीडर करते हैं, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और इफ्यूजन क्या होता है, राइट? तो देखिए, the intermixing of two or more than two gases against the gravitational force of attraction is called diffusion. It means diffusion means what? Intermixing of two or more than two gases called diffusion. अब ये कहा गया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए कहा गया कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वो अगेंस्ट ही डिफ्यूज होता है। ऐसा नहीं कि जो गैसेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको अट्रैक्ट कर लिए किसी एक साइड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही ये डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू गैसेस against the gravitational force of attraction is called diffusion. लेकिन यदि किसी भी गैस का डिफ्यूजन किसी छोटे से होल से हो, स्मॉल ओरिफिस से हो, तो दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, दैट डिफ्यूजन इज सेड टू बी इफ्यूजन. सो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. इफ्यूजन, intermixing of gases takes place through the small orifice or hole, that is called effusion. ठीक है, that takes place. There is no need to diffuse any one gases of a small hole. So in this case, this one is called diffusion. So in diffusion, intermixing is diffusion. If the intermixing takes place through the small hole or orifice, that is called effusion. So according to Graham's law of diffusion, the rate of diffusion of gas, he has stated, the rate of diffusion of gas, the rate of diffusion of gas is inversely proportional to a square root of its density. किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं कोई गैस है, हम लोगों ने मान लिया लेट V वॉल्यूम, ठीक है, V वॉल्यूम ऑफ अ गैस diffuses in time t second.
हमने मान लिया कि कोई गैस है जिसका वी वॉल्यूम टी टाइम में डिफ्यूज होता है, टी सेकेंड में डिफ्यूज होता है एंड, ठीक है, डिफ्यूज होता है। तो देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन of this gas, that is equal to V upon T, means the volume of gases that diffuses in 1 second is called rate of diffusion। से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इससे ये पता चला, hence the volume of gas that diffuses in 1 second is called rate of diffusion is called rate of diffusion। Next, if the density of this gas be d, so according to this law, therefore according to this law, the rate of diffusion of gas means, और इसे यदि हम लोग R मान ले, R, तो rate of diffusion of gas R, that is inversely proportional to 1 by root under D, इक्वेशन नंबर रूट अंडर D, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू K इंटू 1 बाई रूट अंडर D, इक्वेशन नंबर 2, वेयर D equal to density of gas, density of gas, D equal to density of gas। R equal to K into 1 by root under D1। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई दो गैसेस हैं, ठीक है, मान लिया गैस ए है, ठीक है, गैस ए और अदर गैस इज गैस बी है। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर ए है, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर बी है, इनका डेंसिटी डी बी है, इनका डेंसिटी डी ए है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आर ए would be equal to K into 1 by root under dA and RB equal to K into 1 by root under dB according to this equation। हमने माना हम लोगों के पास कोई दो गैसेस हैं, एक गैस A है और दूसरा गैस B है, और गैस E का रेट है R1, डेंसिटी है dA, गैस B का रेट है RB और डेंसिटी है dB। तो फ्रॉम इक्वेशन टू आर ए इक्वल टू के इंटू इतना और ई हो गया। अब क्या करते हैं, देयरफॉर आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इक्वल टू, यहाँ से क्या होंगे देखिए, के डिवाइडेड बाई रूट अंडर डी ए डिवाइडेड बाई के रूट अंडर डी बी, के कैंसिल कीजिए, इक्वल टू रूट ओवर डी बी बाई डी ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी का, तो यहाँ से रिलेशन निकालिए आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए, और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ये जो इक्वेशन निकला इन सभी को आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ से निकला आर ए बाई आर बी। अब मान लेते हैं हमारे पास दो गैसेस हो, हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन की डेंसिटी है, ऑक्सीजन की डेंसिटी है, तो दूसरे वाली गैस की रेट क्या होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, as we know that for gas, ठीक है, molecular weight
molecular weight of a gas equal to 2 into vapor density. मॉलिकुलर वेट को m से रिप्रेजेंट करें तो दैट इज m इक्वल टू 2 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें डी बी और डी ए है तो और हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एम ए इक्वल टू 2 इंटू डी ए लिख सकते हैं, ठीक है। और एंड ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग एंड एम बी इक्वल टू 2 इंटू डी बी फॉर बी गैस फॉर गैसेज। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू एम ए बाई 2 एंड ये एंड है एंड डी बी इक्वल टू एम बी बाई 2, राइट। अब इस डी ए और डी बी की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इक्वल टू रूट ओवर डी बी बाई डी ए इक्वल टू रूट ओवर, देखिए डी बी एम बी बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे यानी एम बी बाई एम ए इक्वेशन नंबर 4। यानी किसी एक गैस पता है कि कौन कौन सा गैस है, ठीक है, और उसमें एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ तो दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो उसके पता है ना हमें, तो मॉलिक्यूलर वेट से भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट यदि गैसेस पता है कि 2 गैसेज है और एक का यदि रेट ऑफ डिफ्यूजन पता है तो दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा इस इक्वेशन से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आगे next, since rate of diffusion, since RA equal to volume of gas that diffuses in 1 second, means RA equal to VA means volume of gas that diffuses in 1 second means T, ठीक है, and RB equal to VB divided by T। तो now from equation 4, now from equation 4 we get, देखिए क्या हो रहा है RA by RB equal to VA by T, ठीक है, VA by T into T by VB equal to root under BB by DA equal to root under MB by MA। यहाँ T कैंसिल कीजिए और इसको लिख सकते हैं RA by RB equal to VA by VB equal to root under DB by DA। और यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये 2 डिफरेंट गैस है तो दोनों डिफरेंट गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो तो सेम होगा नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं ये इसको T1 मान लेते हैं इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करते हैं, देखिए इसको, तो एक हो जाएगा VA बाई T1 और ये T2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VA बाई BV और यहाँ हो जाएगा इंटू T2 बाई T1, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं T2 बाई T1, राइट, इक्वल टू रूट अंडर DB बाई DA इक्वल टू रूट अंडर MB बाई MA, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, यदि दोनों गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन टाइम टेकन इन अ डिफ्यूजन वो सेम हो, अब देखिए यहाँ कंडीशन मान लेते हैं, इफ T1 इक्वल टू T2। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट है, लेकिन कहा गया 4 सेकेंड तक हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज किया, ठीक है। तो वही 4 सेकेंड में ऑक्सीजन का कितना डिफ्यूज होगा, तो यहाँ तो टाइम की वैल्यू सेम है ना, तो यहाँ से यदि T1 इक्वल टू T2 हो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तब रिलेशन हो जाएगा हमारा क्या, RA बाई RB इक्वल टू VA बाई VB, राइट, इक्वल टू रूट अंडर DB बाई DA इक्वल टू रूट अंडर MB बाई MA, इक्वेशन नंबर 6। अब इनमें से कोई भी टर्म्स दिया हुआ हो, जैसे ये दोनों में कोई भी 3 दिया हो तो फोर्थ वन कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इससे भी रिलेट कर सकते हैं, इससे भी किसी दो को एक दूसरे से रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। उसमें से जो 3 टर्म्स होने चाहिए वो आपको पता होने चाहिए, तो फोर्थ वन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ हमने देखा कि टाइम जो है जो कि डिफ्यूज हो रहा है वो दोनों गैस के डिफ्यूजन का टाइम सेम है। अब मान लेते हैं यदि सेम वैल्यू डिफ्यूज होते हैं, जैसे मान लें इफ नेक्स्ट सिचुएशन, इफ VA means the volume of gas diffuses, gas A diffuses equal to the volume of gas B diffuses, both would be same। तो at this situation ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो now this equations can be written as RA by RB equal to T2 by T1 equal to root under DB by DA equal to root under MB by MA, इक्वेशन 7, ऐसा, राइट। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन 7, दिस वन इज, ये सारे रिलेशंस को हमें याद रखने हैं और इस रिलेशंस पर बेस्ड अब हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और इसमें सारे जो रिलेशंस है इन सभी को आप याद रखेंगे। ये सारे रिलेशंस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बनाने में यूज होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे आइडियल एंड रियल गैसेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड रियल गैसेस। आइडियल एंड रियल गैसेस, रियल गैस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।